अस्सलाम वालेकुम, आई एम मोहम्मद सलीम और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप गेटर प्रोडक्ट को अपने न्यू फ्रेश अकाउंट पे किस तरह से लगा सकते हैं। क्योंकि जो गेटर प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपके अकाउंट पे फ्रेश अकाउंट पे बिल्कुल नहीं लगते। आपको इनवॉइसेस की रिक्वायरमेंट्स होती है या समटाइम आपकी जो कैटेगरी है वो गेटेड होती है, आपका अकाउंट लिस्ट नहीं आपके अकाउंट पे वो लिस्ट नहीं होते या ब्रांड की तरफ से कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो आज की क्लास में आपको बताऊंगा कि आप ऐसे प्रोडक्ट को अपने फ्रेश अकाउंट पे किस तरह से लिस्ट करेंगे और उनको आप किस तरह से इजीली सेल आउट कर सकते हैं अपने बिल्कुल फ्रेश अकाउंट पे। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पे जाके मुकम्मल प्रोसीजर को समझते हैं। तो आपने जो भी प्रोडक्ट फाइनलाइज किए होंगे उस पर आपने पहले से स्टैट सारे चेक कर लेने हैं। जब वो प्रोडक्ट मुकम्मल तौर पे आपके स्टैट से पूरा उतर दिया है तो आपने उसको लिस्ट करना होता है। तो जैसे ये कुछ प्रोडक्ट्स मैंने निकाली हुई हैं, इसका मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। इसका हम एसन कॉपी करते हैं। आप कैटलॉग में आके जब आप प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं यहाँ पे एसन आप पेस्ट करते हैं। अब यहाँ से ऑप्शन आ रहा है अप्लाई टू सेल, आपने न्यू पे क्लिक करके अप्लाई टू सेल करना है। यहाँ पे रिक्वेस्ट अप्रूवल। अभी आगे हमसे ये डिटेल पूछ रहे हैं कि या तो आप हमें रीसेलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो उसकी आप डिटेल दें, मैन्युफैक्चरर उसकी डिटेल दें, आगे ये दूसरी भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर तो आपको आपके पास किसी प्रोडक्ट का इस तरह से चार्ट आ रहा है, ये इन्फॉर्मेशन आपसे मांग रहे हैं, तो आपने सिंपली इस फॉर्म पे यहाँ पे बोथ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने पहले नंबर पे बोथ पे क्लिक करना है, फिर आपने यहाँ पे लास्ट ऑप्शन चूज़ करना है, यहाँ पे भी लास्ट चूज़ करना है, यहाँ पे भी लास्ट और यहाँ पे भी लास्ट। यहाँ पे आपने अपनी ईमेल प्रोवाइड कर देनी है, जो भी आपकी ईमेल है, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई भी इनको ईमेल अपनी रैंडम ईमेल प्रोवाइड कर देता हूँ। उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। जब आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो सेलिंग एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो चुकी है, ठीक है। जिसके लिए हमें पहले वो मांग रहे थे कि आप रीसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर या मैन्युफैक्चरर की आप डिटेल दें, तो उसको हमने बोथ पे क्लिक कर दिया। बाकी सारी रिक्वायरमेंट हमने फिलअप करके सबमिट किया और ये सिंपली हमारी जो अप्रूवल थी वो अप्रूव हो चुकी है। हम इस ब्रांड का इसलिए प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। अगर मैं सिंपली आपको ये दोबारा से रिफ़्रेश करके दिखाऊँ, अब ये देखें, अब यहाँ पे सेल दिस प्रोडक्ट आ रहा है। पहले यहाँ पे आ रहा था अप्लाई टू सेल, अब सेल दिस प्रोडक्ट। हम इसी तरह किसी और प्रोडक्ट को भी देख लेते हैं। अब ये प्रोडक्ट है, ये जेएम सॉल्यूशन ब्रांड का है। इसको आप एसन को कॉपी करें और यहाँ पे आप आके इसको भी लगा, आप यहाँ पे देखें अप्लाई टू सेल आ रहा है। इसको आप न्यू पे करके अप्लाई टू सेल पे क्लिक करें, रिक्वेस्ट अप्रूवल पे करें। अब ये देखें, आपसे ये सारी डिटेल वो मांग रहे हैं। यहाँ पे आपने बोथ पे क्लिक करना है, फिर आपने फोर्थ ऑप्शन, फिर लास्ट और यहाँ पे आपने अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड कर देनी है और आपने सबमिट कर देना है। ये देखिए, हमारी जो दूसरी एप्लीकेशन थी वो भी बगैर किसी मसले के अप्रूव हो चुकी है। अब हम इस प्रोडक्ट को भी लिस्ट कर सकते हैं। तो एक और ऑप्शन होता है जिसमें आपकी जो कैटेगरी है वो अनगेट होती है, ब्रांड की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन होती है। जैसे कि ये एक ब्रांड है, इसको हम लिस्ट करके देखते हैं। अब ये देखें, इसमें अप्लाई टू सेल आ रहा है। इसके अगर आप जब रिक्वेस्ट अप्रूवल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ये डॉक्यूमेंटेशन आपसे मांग रहा है। तो इस केस में आपने क्या करना है, आपने गूगल पे आना है। यहाँ पे आपने इनवॉइस जनरेटर आपने सर्च कर लेना है। यहाँ पे आपको इनवॉइस जनरेटर का ये पहली एक वेबसाइट है, दूसरी जोहो के नाम से है, फिर इनवॉइस सिंपल है। यहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म के आपको टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जिनको आप यूज़ करके अपनी एक इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। आप उसके ऊपर किसी भी ब्रांड का, किसी भी रिटेलर का, डिस्ट्रीब्यूटर का आप लोगो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपने एक अपनी बेहतरीन सी इनवॉइस को जनरेट कर लेना है और आपने यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन दे के जो जो अमेज़ोन आपसे डिमांड कर रहा है और आपने वहाँ पे अमेज़ोन को प्रोवाइड कर देनी है। अगर तो आपकी वो इनवॉइस एक्सेप्ट होती है तो वेल एंड गुड है, आप उस सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपकी इनवॉइस एक्सेप्ट नहीं होती तो आप उस प्रोडक्ट को छोड़ सकते हैं। तो सम टाइम ऐसी इनवॉइस जो आपकी अगर अच्छी बनी हो, आपने थोड़ी मेहनत करके एक बेहतरीन इनवॉइस बनाई होगी तो वो एक्सेप्ट हो जाती है। अगर आपने एक सिंपल सी बिल्कुल ही जो दिखने में ही लगे कि ये जो ऐसे जो बिल्कुल ही ऐसे फजूल सी लगे देखने में, तो वो सारी बात है सब नहीं होगी। तो आपने इनवॉइस में ख्याल रखना है, टेम्पलेट आपकी इनवॉइस का अच्छा होना चाहिए। जैसे कि ये देखें, ये टेम्पलेट कितना बेहतरीन है, ठीक है। इसके ऊपर आपका जो ब्रांड का लोगो वो लोगो आ जाएगा, उसके ऊपर आपकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आपका बिलिंग एड्रेस आ जाएगा, आपका शिपिंग एड्रेस आ जाएगा, आपकी जो प्रोडक्ट्स आपने परचेज़ किए हैं वो आ जाएंगे, आप कितनी अमाउंट थी वो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। नीचे आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर आपका ब्रांड होगा आप उसकी यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दें,
ठीक है, यानी कि उसका एड्रेस क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन दें जो कि रिक्वायरमेंट होती है अमेज़ोन की। उसके बाद आप इसको सेव करके अमेज़ोन को आप भेज दें और आपकी वो इनवाइस होपफुली 80 से 90% चांसेस होते हैं कि एक अच्छी इनवाइस जो बनी होती है वो अमेज़ोन उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो इस तरह से आप ऐसे प्रोडक्ट, गेटर प्रोडक्ट को भी आप अनगेट कर सकते हैं। तो दूसरी जो हमने पहले डिस्कस किया है जिसमें वो आपसे रिटेलर या मैन्युफैक्चरर का पूछता है, बाकी क्वेश्चन पूछता है, उसको आप सिंपली सारे क्वेश्चन को आपने फिलअप करके किस तरह से अनगेट करना है ये भी हमने डिस्कस किया है। तो आई होप कि इस वीडियो के बाद आपको गेटर प्रोडक्ट के बारे में कोई भी इशू नहीं होगा। आप किसी भी गेटर प्रोडक्ट को अपने फ्रेश अकाउंट पे इजीली लगा सकेंगे और आप अपनी जो सेलिंग है उसको स्टार्ट कर सकेंगे। अगर फिर भी आपको कोई इशू आता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपकी मदद करूँगा किसी भी प्रोडक्ट को अनगेट करने में और आपके अकाउंट पर उसको लिस्ट करने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।